See, this question, this illustration we have discussed in last lecture, right? पूरा question देखा हमने. अब इसको अपने को solve करना है. Means we have to make a liquidator's final statement of account, right? In the books of XYZ Limited, which is in liquidation process. So at the top you have to write what? XYZ Limited in bracket what? Liquidation, like this. XYZ Limited in liquidation. What we have to make? Liquidator's final statement of account. ठीक है? Particular rupees. तो ये particulars की जगह पे आप चाहिए तो बताया था ना मैंने, it's like a cash bank account. So you can write here receipts and write here payments. Receipts, जितना भी कैश आएगा, and payments. Okay, चलो. तो सबसे फर्स्ट बेटा रिसिप्ट में असेट रियलाइज्ड कॉमन. सो 2 assets realized. चलो बेटा अभी असेट रियलाइज में क्या क्या है अपने पास? see here in the question it is given that is asset realized were stock से 1 लाख रुपीस आ रहा है. स्टॉक से कितना आ रहा है बेटा अपने को? 1 लाख. प्लांट से 75 और कैश है 625. तो ये तीनों आपका असेट रियलाइज हो गया. लिक्विडेटर के पास कितने पैसे आ जाएंगे बेटा? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रिसिप्ट्स में आपके पास फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक से आपको आ गया हाउ मच? 1 लाख. स्टॉक 1 लाख. एंड देन प्लांट हैज बीन रियलाइज्ड, दैट इज प्लांट से रियलाइजेशन कितना हो बेटा अपने को? 75,000. So 75,000 from plant. And then finally cash. कैश से कितना है बेटा? 625. कैश तो आपका है ही, ठीक है, 625. So ये सारे रियलाइजेशन हो गए आपके. Got it? Okay? चलो अभी ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉलो करोगे आप पेमेंट करने के लिए. तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहला थियरी आपने देखा ही है. पेमेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट क्या करते हो बेटा? लीगल चार्जेस, राइट है. और आपको लीगल चार्जेस क्वेश्चन में दिया भी नहीं है. तो लीगल चार्जेस के बाद क्या आता है? रेम्यूनरेशन, उसके बाद एक्सपेंसेस. बराबर है कि नहीं? वही फॉर्मेट आता है अपना सेम. जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है वो फॉलो करो. तो देखो लीगल चार्जेस नहीं है, लीगल चार्जेस इज नॉट गिवन. यू कैन सी हियर लीगल चार्जेस आपके पास नहीं है. उसके बाद क्या आता है? लीगल चार्जेस के बाद रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन के बाद क्या आता है? एक्सपेंसेस. यस और नो? तो चलो आ जाओ. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया है 1375, ठीक है. बट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के पहले रेम्यूनरेशन आ जाता है बेटा. तो रेम्यूनरेशन किधर है? ये रहा. रेम्यूनरेशन एट 3%. लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है एट 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश. सो आ जाओ. बाय लिक्विडेटर्स, इधर दिखा देते हम लोग. लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन बाय व्हाट बेटा? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन. देखो इधर हम लोग लिक्विडेटर का एक्सपेंस भी है ना, वो दिखा सकते हैं पहले, बट ऑर्डर फॉलो करो, कोई टेंशन नहीं. लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन उसमें क्या बोल रहा है बेटा? 3% ऑन असेट रियलाइज्ड. 3% ऑन असेट रियलाइज्ड. असेट रियलाइज्ड तो यही है ना बेटा आपका. बट उसमें क्या बोला है? एक्सेप्ट कैश. तो कैश मत देखो. तो कितना हो गया? 175. बराबर है. 3% ऑन व्हाट? असेट रियलाइज मतलब 1,75,000. चलो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बताओ. 1,75,000 का 3% विल बी यस 5250. परफेक्ट, शाबाश बेटा. ठीक है, 5250. फिर क्या बोलता है बेटा लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन में? 3% तो है ही आपका फ्रॉम असेट्स and 2% on the amounts distributed to unsecured creditors. Amount distributed to whom? Unsecured creditors excluding preferential creditors. Okay. फिर 2% किसके ऊपर आएगा? जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. तो अब इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. तो आ जाओ.
working note. So let's do the working note number 1. ठीक है, working note number 1, right? Amount distributed to unsecured creditors, बराबर है. Calculation of amount distributed to unsecured creditors. ठीक है, अभी देखो, अभी टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं पहले दिखा देना. टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? See dear students, creditors you can see here. So creditors में आपका अमाउंट कितना बेटा? क्रेडिटर्स है 90,000, बराबर है. कितना है? 90. बट उसमें से अभी क्या बोला है? एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल. प्रेफरेंशियल को हटा देना आपको, ठीक है. सो 90 है लेस एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल, तो प्रेफरेंशियल माइनस कर दो क्योंकि प्रेफरेंशियल तो इसमें इंक्लूड है ना बेटा. सो लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, दैट इज कितना बेटा? 8,000. तो कितना आ गया अपने को? 82,000. तो ये जो 82,000 आया वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गया. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गया बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट. मालूम पड़ा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए, मतलब प्रेफरेंशियल को माइनस करने के बाद अपना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो 82,000. ओके, सो 82,000 का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ गया. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जितना भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना, देखो इधर 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. ठीक है, अब क्वेश्चन में इसके हिसाब से आप क्या करोगे भाई? 2% निकाल लो 82,000 का, बस वो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन आ जाएगा 2%, बराबर है. लेकिन कभी भी याद रखो 82,000 है ना, सबसे पहले कैश अवेलेबिलिटी देख लो, कैश अवेलेबल है क्या, बराबर है. कैश अवेलेबल है क्या? ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 82,000 आप पे कर सकते हो क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को? वो पहले चेक कर लो, समझे. अगर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे नहीं कर नहीं पाते, मतलब इफ देयर इज नो कैश अवेलेबिलिटी और कैश अवेलेबिलिटी इज less than the unsecured creditors, then what to do? Then how to calculate liquidator remuneration? Then how to calculate what? Liquidator remuneration. तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ना कैश अवेलेबिलिटी कितना. अगर कैश अवेलेबल है, इनफ है कैश, 82,000 आराम से पे हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है. तो 82,000 के ऊपर 2% आपको दे देना है. बट कैश अवेलेबिलिटी निकालना तो पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा. तो आ जाओ, तो इसके लिए वर्किंग नंबर 2 कर लो आज. कैश अवेलेबल, बराबर है. कैश अवेलेबल कितना होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए? है क्या उतना? 82,000 तक कैश है क्या? पहले वो निकालना है. कैश अवेलेबल फॉर व्हाट? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. चलो, कैश अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में चलो क्या करना क्या है, ये इधर रुपीस का साइन कर देते हम लोग. अब कैश अवेलेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो कैश आपके पास असेट रियलाइज से कैश आया है, बराबर है. असेट्स रियलाइज, असेट रियलाइज देख लो कितना कैश है अपने पास. टोटल मिला के 1,75,625. तो निकालो असेट रियलाइज से अपने पास अवेलेबल कैश है 175,625. 175,625 असेट रियलाइजेशन से कैश है, बराबर है. मालूम पड़ा? अब जो सब पेमेंट हुआ रहेगा, सब पेमेंट करोगे तो कितना बचेगा? क्योंकि क्रेडिटर्स को तो बाद में ही पे करते हो ना, पहले लीगल चार्जेस, फिर रेम्यूनरेशन, फिर रेम्यूनरेशन के बाद अपना एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर्स जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है,
उसके बाद आप डिबेंचर होल्डर्स, वो फाइनली आएगा अपना क्रेडिटर्स। ठीक है, पड़ा, मतलब शेयर होल्डर के पहले। ओके, सो अभी असेट रियलाइज हो गया आपका कितना, 175 625 हो गया, बराबर है बेटा, क्लियर। चलो तो आ जाओ अभी उसके बाद, किधर गया, सी, ये एक्चुअली है ना, ये लिक्विडेटर्स एक्सपेंस है, वही मतलब याद रखना, लिक्विडेटर्स एक्सपेंस है बेटा। हाँ तो किधर था मैं, यस हियर इट इज। चलो असेट रियलाइज हो गया 175 625। अब उसमें भी आपका क्या है बेटा, असेट रियलाइज के बाद चलो पेमेंट करो, लेस, जितने भी पेमेंट हुए वो माइनस करो। अभी लेस में आ जाओ, तो लेस में सबसे पहले पेमेंट्स आपने मेड किया है, बराबर है, पेमेंट्स मेड। ठीक है, अब जो पेमेंट्स मेड है बेटा, तो उसमें क्या है आपका, व्हाट आर देयर। ठीक है, सो पेमेंट्स मेड में देखो, सबसे पहले आपने जो आपका है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन था, जो आपने इधर दिखाया है 5250 वाला, बराबर है, अभी तक तो यही पता था ना, सेकंड वाला तो पता ही नहीं है, वही तो निकाल रहे, उसी के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो चलो पहले आपका जो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन था वो दिखाया आपने, ठीक है, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना था, 5250, इधर में लिखता हूं, बराबर है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट अपने को पता था इसलिए वो दिखा दिया। चलो सेकंड वन आपका क्या जाएगा, लिक्विडेटर का एक्सपेंस जाएगा बेटा, लिक्विडेटर्स एक्सपेंस। अब देखो लिक्विडेटर एक्सपेंस जरा देख लो क्वेश्चन में, ये देखो, ये जो है लिक्विडेटर्स एक्सपेंस, लिक्विडेटर एक्सपेंस आपका है 1375। ठीक है, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस व्हाट बेटा, 1375, तो शो करो इधर 1375, बराबर है। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के पहले और क्या क्या पे करोगे, लिक्विडेटर्स ये हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, डिबेंचर होल्डर्स को देना है, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। सो डिबेंचर्स, अब जरा चेक करो आपका डिबेंचर्स है कितना, सी, तो डिबेंचर देख लो, बट बेटा कितना है डिबेंचर्स, 80,000, 80,000 का डिबेंचर्स है, बराबर है, कितना 80,000, तो 80,000 पे करोगे आप, बराबर। सो डिबेंचर्स आपका हो गया 80,000। फिर बेटा आपको पता है डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी था, ये दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड अप टू 30th अप्रैल, सिर्फ 30th अप्रैल तक आपने डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद का तो बाकी है ना, क्लोजिंग क्या अपना 31 दिसंबर है, तो अप्रैल के बाद से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 8 मंथ्स का इंटरेस्ट तो बाकी है, तो वो भी पे करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को। तो इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर 8 मंथ्स, देखो पूरा अपना जो फॉर्मेट पड़ा है थियरी में वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, थियरी अच्छे से करना। सो डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर 8 मंथ्स, तो जरा 8 मंथ्स का निकाल लो, कितना डिबेंचर 80,000, 80,000 का कितना परसेंट है डिबेंचर का इंटरेस्ट, कितना है जरा देख लो, डिबेंचर का इंटरेस्ट है 6% डिबेंचर है, तो 80,000 का 6% फॉर 8 मंथ्स, कैलकुलेट करो, 80,000 का 6% और 8 मंथ्स के लिए कितना देना पड़ेगा आपको, यस 3200, पक्का, ओके 3200, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे ना भाई कैलसी से सब लोग, उतना ही आएगा ना बेटा, राइट, 6% फॉर 8 मंथ्स, 8 मंथ्स के लिए, ओके। चल अब डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद और उसके बाद क्या हो गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पहले और क्या आएगा, यही अपना प्रेफरेंशियल, तो प्रेफरेंशियल को तो देना ही अपने को, प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करोगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना था अपना 8,000। चलो तो ये सारे अपने
टोटल ये सब पेमेंट करना पड़ेगा। किसको पे करने के पहले? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के पहले। तो बेटा ये सारे टोटल मारो जरा, कितने आ रहे हैं पूरे एक्सपेंसेस? अगर आप ये पूरा टोटल करोगे 5250, 1375, 80,000, 3200, 8000, तो कितना जाएगा कैश? कितना जाएगा? कितना? 97,825। चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। ओके 97,825 बराबर है, 97,825। ओके बेटा चलो, तो बेटा अब 97,825 का पेमेंट हो गया। आपके पास कैश कितना अवेलेबल था, मतलब असेट रियलाइज से कितना कैश है? 175,625 माइनस कर दो। 175,625 माइनस this amount that is 97,825, तो कितना आ रहा है? yes 77,800। 77,800 का अपने पास कैश अवेलेबल है। so this is what our cash available। देख लो, ये अपने पास कैश अवेलेबल है, 77,800 का कैश अवेलेबल है बेटा। अब जरा देखो, कंपेयर करो, कैश अवेलेबल कितना है? 77,800। ये भाई साहब को कितना देना? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 82,000। तो कैसा देगा भाई? तो बड़ी ना इंसाफी है, पैसा तो कम पड़ गया रे बाबा, आप क्या करेगा? समझा कि नहीं? तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अगर पैसा कम हुआ तो ऐसे टाइम पे क्या करना है? सुनो, इधर एक चाहिए तो नोट लिख लो, मतलब सेंटेंस लिख लो ताकि आपको याद रहे। बराबर है? दिखा दो क्या? सिंस द अवेलेबल कैश, व्हाट बेटा? सिंस द अवेलेबल कैश कितना है सर? 77,800। सिंस द अवेलेबल कैश दैट इज 77,800 is what? Is less than the what? Less than the amount, less than the what beta? Amount due to whom? Due to unsecured creditors, due to the unsecured creditors। बराबर है? That is amount कितना था उनका? 82,000। बराबर, अपने ओन वर्ड्स में दिखाने का। करेक्ट? मालूम पड़ा? 82,000। तो आप बोल सकते हो कि द सेम हैज टू बी शेयर्ड बिटवीन द लिक्विडेटर एंड द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ऐसे केस में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट होगा? सो द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन फॉर दिस केस, सो द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन so the liquidator's remuneration is कितना परसेंट बोला है? 2%। ठीक है, 2% of the amount distributed to unsecured creditors that is कैसे निकलना है? बराबर है? तो यही सेम फंड है कि द सेम हैज टू बी शेयर्ड बिटवीन द लिक्विडेटर फॉर हिज कमीशन एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी। तो कभी भी याद रखना बेटा, अगर ऐसा केस आया आपको, अगर कभी भी ऐसा केस आया कि कैश अवेलेबल कम हो गया और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का बैलेंस ज्यादा है, तो ऐसे केस में आप जो कमीशन दोगे वो नॉर्मल सी बात है, जो लेस अमाउंट है, क्योंकि कैश आपके पास कम है ना बेटा, तो लेस अमाउंट, जो कम अमाउंट है उसके ऊपर ही आपको कमीशन देना पड़ेगा बेटा, याद रखना। तो 82,000 के ऊपर नहीं दे सकते आप, क्योंकि कैश अवेलेबिलिटी इज लेस एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेमेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका कमीशन निकालने के लिए 77,800 के ऊपर आप कमीशन दोगे, वो भी कैसा? कितना परसेंट है? 2%, 2/102। सिंपल अपना, बराबर है? 77,800 इंटू 2/102, मतलब ये 102 रहेगा उसके बेसिस पे, नॉर्मल परसेंटेज नहीं, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो चलो कैलकुलेट करो कितना रहा है?
77,800 इंटू 2/102 कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो कितना? 1525। ये अगर आपने कैलकुलेट किया 77,800 बराबर है 77,800 इंटू व्हाट 2/100 तो देख लो आ रहा है बराबर पॉइंट में आ रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, राउंड ऑफ करके आपने 1525 कर दिया, ठीक है बराबर। चलो सो ये 1525 का अमाउंट आएगा, याद रखना बराबर है, मालूम पड़ गया कितना? 1525 याद रखो, कर लो फटाफट, डू इट एवरीवन। 1525 मतलब बेचारा फाइनली देखा जाए तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आप कितना पेमेंट करोगे? कैश अवेलेबिलिटी कम है ना, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तो 82,000 दे ही नहीं सकते आप, तो कितना दोगे? 77,800, बट उसमें से भी 1525 लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालने के बाद। सो इसको भी दिखा देता हूं। सो द अमाउंट, so the amount payable, amount to be paid to the unsecured creditors, so the amount to be paid to unsecured creditors finally is what? कि भाई कैश अवेलेबिलिटी अपने पास 77,800 ही है बराबर है, कम है तो उतना ही पेमेंट कर सकते हो, 82,000 तो दे ही नहीं सकते ना, बिकॉज कैश अवेलेबिलिटी इज व्हाट? लेस। सो हाउ कैन यू पे 82,000? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो 77,800 ही दे सकते हो, लेकिन उसमें से भी 1525 क्या हो गया? कमीशन। उसमें से भी सॉरी, ये लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है 1525 का, अब उसमें वो जो भी है कमीशन भी हो सकता है, वो रेम्यूनरेशन 1525 डिडक्ट करना पड़ेगा। तो डिडक्ट करने के बाद आप कितना दे सकते हो बेचारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को फाइनली? यस, कितना आ रहा है? 76,275। 76,275। तो ये सब आपके समझने के लिए, ताकि आप याद रखो ऐसा होता है, इसलिए बता दिया है सब वर्किंग नोट के साथ, ठीक है। 76,275 ये फाइनली अमाउंट पेड होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, दैट्स इट बराबर। बस अब सोचो, इधर कंपनी में लिक्विडेशन प्रोसेस में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए पैसा बचा नहीं, पूरा थोड़ा ही बचा, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पूरा पे नहीं हो पाया, तो भाई शेयर होल्डर की तो बात ही अलग है, उधर तक तो पहुंचा ही नहीं, उनका तो डूब गया पूरा, उनको तो कुछ मतलब उनको तो कुछ मिला ही नहीं, ठीक है याद रखना। चलो तो ये हो गया अपना वर्किंग नोट, सबसे इंपॉर्टेंट था। अब आ जाओ, चलो दिखा दो। अभी ये लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 2% था, इधर दिखा देना वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2, वर्किंग नंबर 1 और 2 से आ जाएगा। चलो कितना आया था रेम्यूनरेशन आपका? 1525 दैट इज व्हाट लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, बराबर है बेटा 1525। चलो उसके बाद अपना क्या था भाई? ये होने के बाद लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस। देखो सबसे पहले ऊपर लीगल चार्जेस रहेगा, लीगल चार्जेस अगर दिया रहेगा तो दिखाना, अदरवाइज नहीं। फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेटर्स का एक्सपेंस। अब लिक्विडेटर का एक्सपेंस कितना था बेटा? आपने देखा ही था क्वेश्चन में 1375। वैसे इधर भी देख सकते हो ना, इधर देखो लिखा है ना लिक्विडेटर एक्सपेंस। अब यही प्रोसेस फॉलो करो ना पेमेंट करने के लिए, इधर जो किया है वर्किंग नोट वही फॉलो करो, दैट्स इट। सो लिक्विडेटर्स एक्सपेंस आपका था कितना? 1375 बराबर। फिर आपका प्रोसेस क्या है? लिक्विडेटर एक्सपेंस के बाद डिबेंचर्स, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है तो आ जाओ। फिर है नेक्स्ट बाय डिबेंचर्स था अपना 6% डिबेंचर जो पेमेंट किया आपने 80,000 का, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो पे करोगे दैट इज व्हाट कितना आया था आपका? 3200 बराबर 3200 गॉट इट। चलो आफ्टर दैट बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया,
फिर आपने क्या पेमेंट किया देख लो, इधर इधर ही देख लो, वर्किंग नोट से सब काम हो जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, पेमेंट का ही बात हो रहा है ना बेटा, इधर कितना गया पेमेंट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जिसमें अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट और अमाउंट ड्यू टू सैलरी, अपना जो अपना एम्प्लॉइज होता है वो सब। चलो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना था, 8000। और फाइनली बेचारे हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिनको पूरा पैसा उनका नहीं मिल पाया, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 82 था, बट उनको तो पूरा मिल ही नहीं पाया ना बेटा। कितना मिल पाया फाइनली उनको, सिर्फ 76,275। दैट्स इट। सो बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इधर भी आप चाहिए तो दिखा देना, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2 कितना मिल पाया है बच्चों, 76,275, 76,275। दैट्स इट, बराबर हो गया फाइनली। चलो क्लोज करो, टैली करो इसको। सब तो हो गया सेटलमेंट, तो नॉर्मल सी बात है, कैश अपना लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट टैली हो जाएगा। तो 175,625 इधर भी चेक कर लो, 175,625 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जितना असेट रियलाइज कैश आया उसी के बेसिस पे आपने पेमेंट किया है। फाइनली देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पैसा बचा पेमेंट करने के लिए, 76,270 बचा। तो 77,800 था, बट उसमें से 2% तो रेम्यूनरेशन भी गया ना, तो माइनस क्या 2%, 2% मतलब क्या 2/102, क्योंकि उसमें इंक्लूड है, राइट, मालूम पड़ा, इंक्लूडिंग हिज कमीशन, जो लिक्विडेटर का कमीशन या लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो इसलिए ऐसे केस में 2/102, तो 1525 आपने माइनस किया, तो बचा कितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, 76,275। दैट्स इट, बराबर। सो अब देखो जरा हो रहा है क्या डेली, 5250 प्लस 1525 प्लस 1375 प्लस 80,000 प्लस 3200 प्लस 8,000 प्लस 76,275। चेक कर लो, 175,625 आ रहा है क्या, बताओ आ गया, क्या बात है, 175,625। दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ गया। मतलब सिंपल सा फंडा याद रखना है सबको, कभी भी याद रखना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो अमाउंट निकाला आपने, कैश अवेलेबल कैलकुलेट कर लेने का पहले। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पहले जितने भी पेमेंट्स है सब करने के बाद जो भी कैश अवेलेबल होगा, क्या बेटा, कैश अवेलेबिलिटी निकाल लो, फिर उसको कंपेयर करो कितना कैश अवेलेबल है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है। अगर कैश अवेलेबल कम हुआ तो हमेशा याद रखना कि भाई जो भी रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन होगा, अगर ऐसा दिया है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके ऊपर आपको लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन देना है, तो ऐसे केस में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 82 है, बट कैश अवेलेबिलिटी कम है, तो जो कम है वही लेना है आपको, ठीक है, 77,800, फिर जो भी परसेंट है, 2% है तो 2/102, 5% है तो 5/105। दैट्स इट, वो करके आप लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन निकालो बस। और उसके बाद बेचारे इनको 82 देना था, बट कैश अवेलेबिलिटी कम है आपके पास, तो जितना है उतना ही दे सकते हो, तो 77,800 ही आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकते हो। बट आउट ऑफ दिस 77,800, 1525 तो लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन चला गया, वो माइनस करके बेचारे फाइनली इतना ही ले पाएंगे, 76,275। दैट्स इट, गॉट इट, क्लियर, मालूम पड़ गया, ओके।